हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। आज हम रिकैप करने वाले हैं डैम इनकारनेशन। स्टोरी की शुरुआत होती है हेलमट किंगडम से, जहां 4 सोल्जर्स ने मिलकर सारा किंगडम तहस महस कर दिया है। उनका मकसद है सारी डीमन किंग्स को मात देना। अभी तक उन्होंने 3 डीमन किंग्स को हरा दिया है। मिलते हैं चारों सोल्जर्स से। समझदार सिएना जो एक जादूगर है, आनीसे जो टीम के हीलर हैं, मैलन जो इस टीम का हल्क है, और आखिर में हमारे स्टोरी के हीरो हैमल वर्मथ को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए वो उस किंगडम पर जीत हासिल करना चाहता है। पर अचानक से उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। हैमल भागकर अपने टीममेट की जान तो बचा लेता है, पर उसके चक्कर में तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। हैमल का पुनर्जन्म होता है वापस एक बच्चे के रूप में, पर हैमल को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ याद है। उस मिशन को हुए 300 साल बीत चुके हैं। ताजुब की बात यह है कि उसका पुनर्जन्म वर्मथ की फैमिली में ही हुआ है और उसका नया नाम है यूजीन लायनहार्ट, और अब वो 13 साल का हो चुका है। वर्मथ की लाइफ में काफी औरतें आईं, पर उसकी पत्नी द्वारा पैदा हुए बच्चों को ही उसकी असली संतान यानी डायरेक्ट लाइन माना जाता है। बाकी औरतों द्वारा पैदा हुए संतानों को उसके खानदान का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें इनडायरेक्ट लाइन कहा जाता है, यानी नाजायज संतानें। यूजीन वर्मथ की इनडायरेक्ट लाइन में पैदा हुआ बच्चा है। कुछ ही दिनों में लीनियज सेरेमनी आने वाली है, जहां वर्मथ की सारी संतानें एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। जो नाजायज संतानें हैं वो असली तलवार यूज नहीं कर सकती, इसलिए यूजीन लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करता है। यूजीन के पिता को यूजीन से काफी डर लगता है, क्योंकि ये बच्चे की तरह बिल्कुल नजर नहीं आता। अगले दिन लीनियज सेरेमनी होने वाली है, जो हर 10 साल में होती है। 10 से 15 साल के वर्मथ के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइन के बच्चे चूज किए जाते हैं कम्पीट करने के लिए। जो इस कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे उसे ही लायनहार्ट बुलाया जाने का हक मिलेगा। जायज बच्चों को असली तलवार यूज करके उनका माना ट्रेन करने के लिए मिलता है, पर यूजीन काफी टैलेंटेड है। कंपटीशन में 3 डायरेक्ट लाइन के बच्चे होंगे और 6 इनडायरेक्ट लाइन के बच्चे। पहला जायज बच्चा वर्मथ के परिवार की बड़ी बहू का बेटा है, और बाकी 2 जायज बच्चे छोटी बहू के ट्विन बच्चे हैं। यूजीन अपना पास्ट याद रखते समय सोच रहा है कि मुझे लगा था मैं एक जीनियस हूँ, पर नहीं, असली जीनियस वर्मथ था, जिसकी सब तारीफ करते थे और उसे गॉड ऑफ वॉर के नाम से बुलाया जाता था। यूजीन को ये बात खल रही है कि क्या डीमन किंग आज भी जिंदा है। पिछले जन्म में वर्मथ ने प्रॉमिस किया था कि वो डीमन किंग को मार डालेगा, और उसी प्रॉमिस की वजह से आज तक पूरे किंगडम में शांति बनी हुई है। आखिरकार सब लायनहार्ट की टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, जहां सिर्फ जायज संतानों को लायनहार्ट का बैच पहनने मिलता है। वहां पर एक मेड है जो उनकी कोई भी जरूरतें पूरी करने के लिए है। यूजीन उससे जिम दिखाने कहता है, जहां वो थोड़ा वार्म अप कर पाए। जिम के बाहर उसे दिखते हैं ट्विन भाई बहन जो खड़े हैं और यूजीन की गरीबी पर उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। साइड यूजीन से पूछता है कि भाई ये क्या कर रहा है। यूजीन कहता है, दिख नहीं रहा, मैं भाला यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बात पर साइन का दिमाग गर्म हो जाता है और वो यूजीन से माफी मांगने कहता है, और यूजीन माफी भी मांग लेता है। पर सायन को उसकी अपॉलॉजी में कोई सच्चाई नहीं दिखती है, इसलिए वो यूजीन को जिस गाड़ी में वो यहाँ तक आया था उस गाड़ी को साफ करने कहता है। पर यूजीन वो सारा काम मेड को दे देता है, जिस पर सायन और भड़क जाता है। सायन कहता है, मैं सायन लायनहार्ट हूँ। यूजीन कहता है, और मैं यूजीन लायनहार्ट। अब सायन का गुस्सा दूसरे पारे पर जा चुका है। वो जमीन पर पड़ी हुई लकड़ी की तलवार उठाकर यूजीन को चैलेंज कर देता है ड्यूल के लिए। यूजीन ट्राई करता है कि वो इस ड्यूल में हिस्सा ना ले, पर सायन के काफी भड़काने के बाद वो हार कर मान जाता है ड्यूल में हिस्सा लेने के लिए। यूजीन फिर अपने शरीर पर से भारी वेट वाले कपड़े उतार कर रखने लगता है। ये देखकर सायन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके शरीर पर इतना सारा वेट कैसे था। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस में आते हैं और एक ही झटके में यूजीन सायन को शाही कर देता है, जिसकी वजह से सायन उल्टी करना चालू कर देता है। सायन की बहन को लगता है कि यूजीन सबसे झूठ बोल रहा है, उसने माना ट्रेन किया है। माना एक तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसे ट्रेन करके आप अपनी पावर बढ़ा सकते हो। यूजीन कहता है, हाँ शायद मैंने किया भी हो, हु नोज। आखिरकार वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम हीजर है आकर यूजीन से पूछता है कि क्या हुआ। यूजीन के सब एक्सप्लेन करने के बाद वो किसी तरह ट्विंस को वहाँ से ले जाता है। पहले 2 कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं और बाकी सब कल आने वाले हैं। सायन अपनी मॉम से सब बताता है यूजीन के बारे में। उसे ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है कि एक भिखारी ने उसके बच्चे की इस तरह बेइज्जती कर दी। उसी गुस्से में वो अपने बेटे को झापड़ लगा देती है और हीजर को उसे वहाँ से लिए जाकर ट्रेन करने बोलती है।
सील को काम मिला है यूजीन की जासूसी करने का, पर उसे बस जासूसी करनी है, ना ही उसकी जान लेनी है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो सबसे पहली सस्पेक्ट वो होगी, जिसकी वजह से वहाँ फैमिली कोड के गार्डियंस आ जाएंगे। इसीलिए यूजीन को वो दोस्त बनाने कहती है। दूसरे दिन तीनों इनडायरेक्ट लाइन के बच्चे वहाँ आ चुके हैं। डीकॉन जो 11 साल का है, हंसी जो 14 साल का है, जूल्स जो 10 साल का है। आखिरकार परिवार के हेड भी वहाँ आ चुके हैं। बड़ी और पहली पत्नी का सबसे बड़ा बच्चा भी वहाँ मौजूद है। साथ गिलियड लायनहार्ट और उनका छोटा भाई जिलेट लायनहार्ट भी वहाँ आ चुका है। गिलियड वर्मथ की डायरेक्ट लाइन वाली फैमिली के हेड हैं। गिलियड सबको ग्रीट करके सभी को शाम को डिनर पर इनवाइट करता है फैमिली टेबल पर यहाँ परिवार के 2 सदस्य जार्गस और डिसेरा मौजूद नहीं है, जबकि वो जायज संतानों में से हैं और उन्हें काफी इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम लोपेरियन है वो भी मौजूद है। ये रेड टावर से आया है और सिएना का चमचा है। 300 साल पहले सिएना ग्रीन टावर की मास्टर बनी, जो इराफ की हिस्ट्री में सबसे यंग मास्टर थी ग्रीन टावर की। उन्होंने सारी मैजिक बुक्स को वापस से लिखा, जिसकी वजह से दोनों रेड टावर और ग्रीन टावर ने उसे अपना ग्रैंड मास्टर बना लिया। गिलियड यहाँ टेबल पर साइन को यूजीन से माफी मांगने कहता है और आगे यूजीन की तारीफ भी करता है उसके टैलेंट को लेकर। वो ये सुनकर काफी सरप्राइज है कि यूजीन ने अकेले ट्रेनिंग लेकर उनके बेटे को हरा दिया। डिनर खत्म होने के बाद अब सब कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला टेस्ट है लेबिरिंथ, जिसके अंदर ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स हैं, पर मॉन्स्टर्स महज एक इल्यूजन है, पर देखने में एकदम असली लगते हैं। अगर उन्होंने लेबिरिंथ के बॉस को हरा दिया तो वो लायन हार्ट ट्रेजर रूम से कोई भी ट्रेजर उठा सकते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सब वहां से निकल जाते हैं, जहां यूजीन के वापस जाते हुए उसकी मुलाकात गर्गस और सैरा से होती है, जो पूछते हैं कि तुमने सच में सिएन को हरा दिया। यूजीन हाँ कहकर वहां से चल पड़ता है। बाहर जाकर यूजीन प्रैक्टिस करने लगता है। गार्गस और सैरा वहां आ जाते हैं। सैरा उसे चैलेंज देती है स्पीयर फाइटिंग का और गार्गस जज बनेगा। यूजीन सारा के सारे अटैक्स रोक लेता है और अब सारा को समझ नहीं आ रहा वो आगे क्या करे। वो किसी तरह यूजीन पर अटैक करने में सफल होती है, पर वो उसी पर भारी पड़ जाता है और आखिर में सारा हार जाती है। गार्गस और डिसेरा यूजीन के साथ टीम बनाना चाहते हैं डायरेक्ट लाइन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। दूसरी जगह एनिसीलिया चाहती है कि उसका बच्चा किसी तरह ये कंपटीशन सरवाइव कर ले। वो चाहती है कि आयोड एक लोबेरियन द्वारा चूज कर लिया जाए, ताकि वो इस परिवार से थोड़ी समय के लिए दूर रह पाए। उस ट्रेनिंग के बाद उसके बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आगे वही राज करेंगे। कंपटीशन का दिन आ चुका है, जहां लोबेरियन सारे कॉम्पिटिटर्स को मैजिक पावर्स देता है, जिससे वो उनके पसंद का वेपन्स बना सकते हैं। सबको साथ एक नेकलेस भी मिलता है, जिससे उन्हें पता चलेगा कि क्या वो किसी डेंजर में है जब वो लेबिरिंथ के अंदर हो। सब एक पोर्टल के थ्रू लेबिरिंथ में आ चुके हैं। यूजीन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे काफी लेबिरिंथ देखे हैं। बाकी 3 नाजायज बच्चे पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और जो बचे हैं वो अभी भी लेबिरिंथ के अंदर है। लोबेरियन और गिलियड सबको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेटा तो मैजिक में काफी इंटरेस्टेड है, पर अपनी माँ की वजह से वो मैजिक नहीं सीख पा रहा है। उसके पिता चाहते हैं वो अपने सपने पूरे करे। दूसरी जगह दोनों यूजीन की ताकत को देखकर चौंक करने रह चुके हैं। उसके लिए बनाया हुआ ट्रैप उससे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए बनाया गया था कि यूजीन वहां से एस्केप कैसे करता है। गार्गस भी मॉन्स्टर को हरा चुका है, पर उसके शरीर पर इतने घाव हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। साइन भी वहां से बचकर निकल चुका है और अपनी बहन के साथ आ मिलता है। सील निकलकर वहां खड़े साइन को डरा देती है अपनी चीख से। उसे लगा इससे वो डर जाएगा, पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। अब वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। अब सारे भागकर लेबिरिंथ बॉस के पास आ पहुंचते हैं। यूजीन वहां पहले से मौजूद है और पूछता है, तुम सब इतने लेट और एक साथ क्यों पहुंच रहे हो यहाँ? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ कि कौन सबसे पहले अराइव करेगा। यूजीन उतना खास इंटरेस्टेड नहीं है लड़ाई में, क्योंकि वो जानता है कि वही जीतने वाला है और ये फेयर लड़ाई नहीं होगी दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो सब डिसाइड करते हैं कि सब अपने यहाँ अराइव होने के ऑर्डर में लड़ना शुरू करेंगे। मॉन्स्टर तब तक अटैक नहीं करता जब तक आप उसके रेडार में नहीं आ जाते।
अब सबसे पहले बारी आती है डिसेरा की, उसके बाद सायन और लास्ट में सील। सब अकेले लड़ेंगे लीडर से। यूजीन कहता है सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा और अगर मुझसे पहले सायन ने लीडर को हरा दिया तो जिंदगी भर सायन को मैं बड़ा भाई कहकर बुलाऊंगा। लीडर का नाम है मिनटोर और डिसेरा तैयार हो गई है लड़ाई के लिए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है मिनटोर उसे उठा के पकड़कर दूर फेंक देता है, उसे कुछ ही सेकंड्स में मात देते हुए। वो उसे इससे ज्यादा अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड की इल्यूजन है। अगली बारी है सायन की। उसकी स्वॉर्ड अचानक से काई में चेंज हो जाती है। इससे लड़ने के लिए एक इंसान को 10 साल की माना की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर काई थोड़ी देर में गायब हो जाती है क्योंकि जिसने लेबिरिंथ बनाया था वो एक लोबेरियन था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि सब एक ही लेवल के स्किल्स को यूज करके लड़े। सायन अटैक करना चालू कर देता है और कुछ कट्स करने में सक्सेसफुल हो जाता है, पर जैसे ही वो पैरों की तरफ अटैक करता है उसे नीज से ब्लॉक करके मिनटोर उठाकर फेंक देता है। अब बारी यूजीन की है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर अटैक करना चालू कर देता है। वो सीधा मिनटोर के सर पर अटैक करता है। जहां उसके तरफ अटैक आता हुआ देख उसे डॉज करके वो दूसरी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से मिनटोर खुद ही को पंच कर लेता है और अब यूजीन ने उसके नेक में स्वॉर्ड घुसा दी है और धीरे धीरे उसकी सारी आर्टरीज काटकर यूजीन मिनटोर को खत्म कर देता है। सायन ये देखकर हिल चुका है और वो अब यूजीन के लिए कुछ फील करना चालू कर देता है। ये नफरत नहीं है पर हल्की सी प्राउड वाली फीलिंग है यूजीन की तरफ। सेरेमनी खत्म हो चुकी है और गिलियड और लोबेरियन दोनों शॉक रह चुके हैं यूजीन की परफेक्शन को देखकर। वो कुछ आदमियों को भेजते हैं यूजीन के गांव उसके पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने, जहां उसे बहुत अच्छे से उसके टैलेंट्स के लिए जाना जाता है। गिलियन लायन हार्ट चाह रहा है कि यूजीन आगे जाकर लायन हार्ट की गद्दी संभाले। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बेटे से भी ज्यादा टैलेंटेड है। ये खुशी की बात है कि एक टैलेंटेड लायन हार्ट गद्दी पर बैठे और आगे इसका नाम प्रोटेक्ट। गिलियड सारे बच्चों को कांग्रेचुलेट करने के लिए वहां बुलाता है और पूछता है कि बताओ तुम क्यों फेल हुए। आयोड बताता है कि वो मैजिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सायन और सील ने लड़ाई तो की पर मिनटोर को हरा नहीं पाए। दूसरी जगह यूजीन को शाबाशी मिलती है और सबके जाने के बाद गिलियड यूजीन को इनवाइट करता है ट्रेजर चूज करने के लिए। रास्ते में गिलियड उसकी तारीफ करता है कैसे वो किसी भी वेपन को आसानी से यूज कर पाता है। पास्ट में वर्मथ भी किसी भी वेपन को यूज कर सकता था, इसलिए उसे गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता था। पर एक और इंसान था जो सारे वेपन्स यूज कर सकता था, जो कि यूजीन अपने पिछले लाइफ में था। गिलियड बताता है उसे वर्मथ से ज्यादा हेमल पसंद था उसके स्किल्स के लिए। यूजीन ये सुनते ही शॉक्ड रह जाता है। गिलियड को गॉड की जगह एक ह्यूमन क्वालिटीज वाला वॉरियर ज्यादा पसंद है। हेमल ने कभी भी वर्मथ के सामने हार नहीं मानी और अंत में अपने दोस्त के लिए जान दे दी। यही खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।